दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली देश का दिल है। और आप यकीन मानिए, इस दिल्ली का दिल टेक्निया है। और दिल को अच्छे से धड़कना चाहिए, रिदम में धड़कना चाहिए। मुझसे कोई पूछता है कि दिल्ली में अच्छा क्या देखना है? नहीं, दिल्ली में अच्छा देखना है तो हमारी टेक्निया कॉलेज में आइए और वहाँ के स्टूडेंट्स की पेंटिंग को देखिए। दिल्ली में आपको अच्छा सुनना है तो टेक्निया आइए। दिल्ली देश का दिल होगी, लेकिन टेक्निया हमारे दिल्ली का दिल है। और वहाँ आपको कुछ अच्छा सुनना है तो कहाँ आइए? टेक्निया आइए। तो टेक्निया एक क्वालिटी बेंचमार्क है और आप बड़े लकी हैं कि आप टेक्निया से जुड़े हुए हैं। जिसे आप जी रहे हैं, कुछ दिन में यह ख्वाब बन जाएगा, इसलिए अच्छे से जिए। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, कुछ दिन में ये आपको पैसा देंगी और इज्जत देंगी, इसलिए इनको मन लगा के सीखिए, इनको वक्त दीजिए। बहुत ज़िंदगी आपकी खूबसूरत होगी, लंबी है, ढेर सारी चीज़ें बाद में कर लेंगे आप। पर आप यकीन मानिए दोस्तों, आप जो कुछ कर रहे हैं वही दुनिया में सबसे अच्छा है। जो आपको करना चाहिए था वही आप कर रहे हैं। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े लोगों के बारे में सुना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि वो हंसे, वो खुश हो और उसके जीवन में आनंद आए। दोस्तों, किसी ने एक हिंदुस्तानी साधु से पूछा, व्हाट इज लाइफ? सो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लाइफ। हमारी फिलॉसफी में अगर आप किसी का चरण छूते हैं तो अमूमन 90% क्या कहा जाता है? खुश रहो। यही बोलते हैं ना, खुश रहो बेटा। ये आशीर्वाद नहीं देते जा तेरी नौकरी लग जाए, वो बोलते हैं खुश रहो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ही यही है दोस्तों, कि ज़िंदगी हमारे यहाँ एक सफ़र है, खुशी से खुशी तक, आनंद से आनंद तक। इट्स अ जर्नी फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजर। व्हाट इज़ लाइफ? अ जर्नी फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजर। पर उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपसे, पर मुझे ये लगता है कि आपको शायद इससे भी अच्छी बातें सुनने का आपको मतलब स्टोर में है। कोई प्रोग्राम चल रहा था, वो डिसकंटिन्यू हुआ, तो आपका प्रोग्राम चलेगा। मैं दो एक बातें आपसे कहना चाहता हूँ। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ये क्या करोगे पढ़ के? बेटा, तुम डांस कर रही हो तो इससे क्या करोगे? तुम म्यूज़िक कर रहे हो तो इससे क्या करोगे? आप जानते हैं यही है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपको अच्छा डांस आ गया तो आपको चलना आ जाता है। अगर आपको अच्छा गाना आ गया तो आपको सुनना आ जाता है। अगर आप अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं तो आपको खूबसूरत चीज़ों को देखने की अकल आ जाती है। आप सिमेट्री देख सकते हैं। ताजमहल जैसे आप कलाकार देखेंगे वैसे मैं नहीं देख सकता हूँ। जैसे एक कथक का डांस करने वाला आदमी ताजमहल को देखेगा वैसे मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि वो उसमें रिदम ढूंढता है और उसको मिल जाती है। क्योंकि ब्यूटी क्या है? संस्कृत में एक लाइन है, छड़े छड़े नवताम उपेत तदेव रूपम रमणीयताया। खूबसूरती क्या है? जो हर पल बदलती है वही खूबसूरती है। हर पल बदल जाती है, दुनिया हर पल बदल रही है। और आप वैसे भी व्यक्तिगत लाइफ में जिससे मोहब्बत करते हैं उसको रोज़ देखते हैं, पर वो रोज़ बदला हुआ नज़र आता है, वही खूबसूरती है।
तो एक नज़रिया आपको संगीत देता है, म्यूज़िक आपको एक नज़रिया देता है। उस नज़रिए को पाने के लिए आपको मन से इन चीज़ों को करना चाहिए। मैं समझता हूँ आप एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहे हैं, और बेहतर कल की तरफ बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ऐसे साधन हों जो पैसे के अलावा आपको खुशी दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अगर आप डांस कर लेते हैं, अच्छा कुछ गा लेते हैं, तो थोड़ा बेहतरी आ जाती है आपको। आपकी एक नज़र आपको मिल जाती है। चाहे वो आप कॉमर्स में जाएंगे, चाहे आप फौज में जाएंगे, मारना भी एक कला है, समझ रहे ना? किसी को मारते हैं तब उसमें भी एक आर्ट होनी चाहिए। आपने मृच्छकटिकम नाटक पढ़ा होगा, एक फिल्म भी आई थी उस पर। रात भर चोर चोरी करता है और सवेरे उस होल से अंदर जाने के लिए मना कर देता है और बोलता मैं नहीं जा सकता। उत्सव फिल्म आई थी, उसका सीन है वो। क्यों? क्योंकि वो चोर एक आर्टिस्ट था। वो बोलता है इतना रद्दी मैंने ये इसमें सेंध लगाई है कि दूसरे चोर देखेंगे या नगर कोतवाल देखेगा तो बोलेगा क्या यार ये चोर था, इसको सेंध लगाना भी नहीं आता। सवेरा हो जाता है और वापस चला जाता है। तो खूबसूरती एक अलग चीज़ है, सिमेट्री होनी चाहिए। और ये सब तब आता है जब म्यूज़िक, डांस और पेंटिंग ये सब करते हैं। फिर आप जो लिखते हैं उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है, हैड द नोज ऑफ क्लियोपेट्रा बीन अ लिटिल बिट शॉर्टर और लॉन्गर, द हिस्ट्री ऑफ रोम कुड हैव बीन डिफरेंट। क्लियोपेट्रा की नाक थोड़ा अगर लंबी होती या थोड़ा और छोटी होती तो रोम का इतिहास कुछ और होता। तो ये सारी चीज़ें लिखने पढ़ने की या कहने का सलीका, उठने बैठने का तरीका, ये सब तब आपको मिलेगा जब आप वो चीज़ें अच्छे से करेंगे जो आप कर रहे हैं। मैं अक्सर जब बच्चों से बात करता हूँ तो मेरे मन में ये बात आती है, वो बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी औलादों को भविष्य में, क्योंकि आने वाला समय ऐसा नहीं कि आपके पास ज़्यादा वक्त होगा, अगर आप संस्कार देना चाहते हैं तो कोई अच्छा म्यूज़िक टीचर ढूंढ लेना और उसके पास 1 घंटे के लिए भेज देना। वो सारे संस्कार देगा जो आप शायद घर पर न दे पाएँ। कोरोना के बाद आपसे मिलकर हमको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा जीवन आप ही लोगों के बीच में गुजरा है। और जब आप नहीं निकलते थे तो आने वाला बुढ़ापा मुझे एहसास दिलाता था कि तुम बूढ़े हो गए हो। पर जब आप जैसे लोगों से मिलते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और आप जैसे हो जाते हैं। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, आप यकीन मानिए, पर उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता यारो, तबीयत से ज़रा एक पत्थर तो उछालो। थैंक यू वेरी मच।